Hello friends, I am Professor Rashmi here. You are watching Triple E question answer tutorial. Welcome Triple E question answer series. In this video tutorial, we are discuss about the data acquisition system. The question data acquisition system asked in 2017, November 2017 for 6 marks. The question is explain the data acquisition system with each block and explain in detail. The expected answer for this question, you have to draw block diagram for 3 marks and explain the function of each block for 3 marks. First I will explain the concept of data acquisition system. What is the data? Data, that means information or collection of information. And what is the acquisition? Acquisition, that means collection of anything. It is called as the data acquisition system. एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम लोगों को एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो भी है वो वेदर के हिसाब से नोट करके रखेंगे. तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें मिलती है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर ये हमारा एक एक्वाइजेशन है और वेदर ये हमारा डेटा है. तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द डेटा एक्वाइजेशन सिस्टम. नाउ द डेफिनेशन ऑफ डेटा एक्वाइजेशन सिस्टम. What is the data acquisition system? The data acquisition system, it is an information system that collects, store and distribute the information. It is called as the data acquisition system. Then next, what is the objective of data acquisition system? The objective of data acquisition system is to accumulate the data and do processing over that. डेटा एक्वाजिशन सिस्टम इज़ टू एक्यूमुलेट द डेटा एंड डू प्रोसेसिंग ओवर दैट. हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक डेटा लेना है, उसको एक्यूमुलेट करना है और उसको एक्यूमुलेट करके हम लोगों को उस पर प्रोसेस करना है. दैट मीन्स डेटा एक्वाजिशन सिस्टम. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है सिंपली, जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इनपुट सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल एंड प्रोसीड बाय द कंप्यूटर. इनपुट सिग्नल हमारा क्या है, जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. तो इनपुट सिग्नल में हम क्या करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कलेक्ट करनी है वो हम लोग इनपुट सिग्नल से कलेक्ट करेंगे. देन ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिग्नल कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये जाएगा अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल. अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में क्या होगा, एक तो वो एनालॉग टू डिजिटल या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होगा. देन प्रोसीड बाय द कंप्यूटर. प्रोसीड बाय द कंप्यूटर, अगर आपको आपका डेटा प्रिंट में चाहिए तो आप लोग प्रिंट से प्रिंट भी निकाल सकते हो. देन डिस्प्ले करना है या फिर आपको रिकॉर्ड करना है या फिर आपको सीडी लिंक करना है, आप यहाँ पे जो चाहे वो आप प्रोसीड बाय कंप्यूटर से कर सकते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने इनपुट सिग्नल दिया है, तो इनपुट सिग्नल से जो भी कन्वर्ट होता है सिग्नल वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में जाता है. तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में ही क्यों जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे हम लोगों को जो भी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट जो भी मिलता है ये हमारा एक रियल टाइम होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, रियल टाइम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर हम लोगों ने रियल टाइम सिग्नल नहीं यूज़ किया तो हम लोगों को जो भी सिग्नल लगेगा वो यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा. इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज़ करते हैं. ठीक है. सपोज यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में हम लोगों ने, अगर हमारा डेटा एनालॉग है तो यहाँ पे हम लोगों को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगेगा. या फिर आपका डेटा डिजिटल में है तो आपको डिजिटल, या फिर आपको प्रोसीड बाय कंप्यूटर से डिजिटल डेटा चाहिए तो आप एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग क्या करेंगे, प्रोसीड बाय कंप्यूटर से, मतलब अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल से कन्वर्ट करके आप यहाँ पे कंप्यूटर के ज़रिए मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, सीडी लिंक भी कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा जो डेटा एक्वाजिशन सिस्टम है, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे पहला ब्लॉक है हमारा ट्रांसड्यूसर, देन सिग्नल कंडीशनर, देन एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड देन प्रोसीड बाय द कंप्यूटर. दैट मीन्स प्रोसीड बाय कंप्यूटर, दैट मीन्स जो भी आपको डिस्प्ले करना है थ्रू कंप्यूटर से प्रिंट निकालना है, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जो आपका डेटा एक्वाजिशन सिस्टम से है, फिर हम लोग एक एक ब्लॉक को उसका डिटेल देखेंगे.
तो फर्स्ट फंक्शन ब्लॉक ऑफ डेटा एक्वाइजिशन सिस्टम, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनर, मल्टीप्लेक्सर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, display device, then digital recorder. The main block diagram of data acquisition system shown in the following figure. The first block shown in the figure, input, then second transducer, then signal conditioner, then multiplexer, then analog data, then analog to digital converter, and proceed by the computer through printer, display, recorder and CD link. यहाँ पे इनपुट सिग्नल आपने 1 दिया है, ट्रांसड्यूसर भी यहाँ पे 1 चाहिए, सिग्नल कंडीशनर इज कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर, इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड टू द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर इज कनेक्टेड टू द सिग्नल कंडीशनर, सिग्नल कंडीशनर इज कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर इज कनेक्टेड टू द एनालॉग डेटा, एनालॉग डेटा इज कनेक्टेड टू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. अगर आपका डेटा एनालॉग में है तो आप सिंपली यहाँ से एनालॉग जो भी डेटा है आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, मीटर से मेजर कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. दूसरा यहाँ पे दिया है, अगर आपका इनपुट सिग्नल में एनालॉग है लेकिन आपको अगर डिजिटल चाहिए तो आप यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं. देन ये प्रोसीड बाय द कंप्यूटर से क्या होगा, प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा, रिकॉर्ड होगा और सीडी लिंक होगा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सप्लेन द डेटा एक्वाइजिशन सिस्टम. अभी यहाँ पे आपका जो ये जो डायग्राम है ये मैंने एक सिंपली डायग्राम निकाला है. अगर आपके सिग्नल्स बहुत सारे हैं, एन चैनल है या फिर मल्टी चैनल है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा इनपुट सिग्नल लगाएंगे, इनपुट नंबर 2, देन ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर नंबर 2, देन सिग्नल कंडीशनर नंबर 2, इट इज कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर. तो आपको इनपुट नंबर ही क्या करना है, ट्रांसड्यूसर और सिग्नल कंडीशनर के नंबर ही क्या करने हैं, इंक्रीज करते जाना है. ये हो गया आपका एन चैनल या फिर मल्टी चैनल. ये नंबर 3, यहाँ पे भी नंबर 3 और यहाँ पे भी इनपुट नंबर 3, देन इनपुट नंबर 4, अगेन यहाँ पे ट्रांसड्यूसर नंबर 4 एंड सिग्नल कंडीशनर नंबर 4, इट इज़ कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर. तो आपको जहाँ पे यहाँ पे इनपुट सिग्नल में आपके जितने भी डेटाज है आपको यहाँ पे क्या करने हैं, एन चैनल और मल्टी चैनल के थ्रू कनेक्ट करने हैं. इट इज़ कनेक्टेड टू द मल्टीप्लेक्सर. देन इसके बाद क्या होगा, प्रोसीड होगा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसड्यूसर क्या करता है. ट्रांसड्यूसर इट इज़ यूज्ड फॉर द डेटा होल्डिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा हैंडलिंग इन डेटा एक्वाइजिशन सिस्टम. इट कन्वर्ट वन फॉर्म एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये क्या करता है, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. सपोज अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो उसको नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. जैसे कि हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है प्रेशर, देन टेम्परेचर एंड फोर्स, ये हमारे हैं नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. अगर हम लोगों को इसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, ये हमारे हो गए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे. तो इसका काम है प्रेशर, इसका काम है ट्रांसड्यूसर का, इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. ट्रांसड्यूसर में हम लोग एक सेंसर भी यूज करते हैं. सेंसर इट इज यूज टू मेजर द डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे सेंसर भी यूज करते हैं. ये सारी आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है और ये सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है. देन सेकंड नंबर है सिग्नल कंडीशनर. अभी ट्रांसड्यूसर से जो भी हम लोगों को सिग्नल मिलेगा वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है या फिर इतना कैपेबल नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं. क्योंकि ये सिग्नल हमारे वीक होते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सिग्नल कंडीशनर में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और कैपेबल बने. इसलिए हम सिग्नल कंडीशनर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सिग्नल कंडीशनर क्या करता है, सिग्नल कम्स फ्रॉम ट्रांसड्यूसर आर वेरी वीक which cannot used for further processing. To make the signal strong, various signal conditioning are used. जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज़ करते हैं, लिनियरलाइज यूज़ करते हैं और मॉडिफायर यूज़ करते हैं.
सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यहाँ पे एम्पलीफायर, फिल्टर, लीनियरलाइज एंड मॉडिफायर, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल यूज करते हैं। अभी यहाँ पे एम्पलीफायर क्यों यूज करें, क्योंकि जो भी हमारा सिग्नल है उसको ये बूस्ट करने का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। फिल्टर, अगर हमारे सिग्नल से कोई नॉइस आ रहा है तो ये इसको कम करने की कोशिश करेगा। लीनियरलाइज, दैट मीन्स सिग्नल की इफिशियंसी इंक्रीज कराएगा। और मॉडिफायर, अगर आपको सिग्नल में कोई मॉडिफाइड करना है इनपुट सिग्नल में, तो आप मॉडिफायर से क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल कंडीशनर में ये सारे सिग्नल यूज करते हैं। देन हमारा थर्ड फंक्शन ब्लॉक है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट इज कॉल्ड एज द डेटा सिलेक्टर ऑल्सो। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, अ मल्टीप्लेक्सर इट इज अ डिवाइस दैट सिलेक्ट बिटवीन सेवरल एनालॉग एंड अ डिजिटल इनपुट सिग्नल एंड फॉर्मेट इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। अभी यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर क्यों कहा गया है, तो जैसे कि हम लोगों ने इनपुट सिग्नल से एक इनपुट दिया है, देन ट्रांसड्यूसर से आ रहा है इनपुट सिग्नल, इट इज कनेक्टेड टू द ट्रांसड्यूसर इट इज कनेक्टेड टू द सिग्नल कंडीशनर। हमने देखा कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है और सिग्नल कंडीशनर क्या करता है। अभी यहाँ से हम लोगों को जितने भी इनपुट आ रहे हैं वो जाएंगे मल्टीप्लेक्सर से। अभी मल्टीप्लेक्सर में जो भी हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं, ट्रांसड्यूसर से जो भी हमारे इनपुट सिग्नल जा रहे हैं, वो क्या करेगा, इसमें अभी प्रोसेसिंग होते जा रहा है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, वो डेटे को सिलेक्ट करेगा। जो भी डेटा है, मतलब जहाँ पे अभी यहाँ पे n नंबर ऑफ डेटाज हम लोगों ने कनेक्ट किए हैं, तो n नंबर ऑफ डेटा कनेक्ट करने के बाद उसको जो भी डेटा वो सिलेक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे 1 नंबर का डेटा सिलेक्ट हुआ है या फिर 2 नंबर का डेटा सिलेक्ट हुआ है, वो देखेगा उसका डेटा एनालॉग है या डिजिटल है, फिर उसके थ्रू ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अगर एनालॉग डेटा है तो एनालॉग डेटा यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है, फिर यहाँ पे हम लोगों को जो डिस्प्ले चाहिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनालॉग डेटा को अगर डिजिटल में कन्वर्ट करना है एज पर, तो वो क्या करेगा, डेटा सिलेक्ट करेगा और ये फिर उसको कन्वर्ट करके प्रोसीड बाय कंप्यूटर करेगा। तो ये काम है मल्टीप्लेक्सर का। देन नेक्स्ट है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल डेटा एंड डिजिटल टू एनालॉग डेटा। ये किसके लिए करते हैं हम लोग, फॉर इजी प्रोसेसिंग के लिए। मतलब जो भी हमारा डेटा डिस्प्ले करने वाला है वो इजी होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्जन करते हैं। देन 5th नंबर है हमारा डिस्प्ले, मीटर एंड रिकॉर्डर। देन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रोसीड बाय कंप्यूटर में यहाँ पे सेम है, प्रिंटर, डिस्प्ले, रिकॉर्डर एंड सीडी लिंक। सपोज आपको डिजिटल डेटा रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द डेटा इन द डिजिटल फॉर्मेट। उसके लिए यहाँ पे आप ऑप्टिमल रिकॉर्डर यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस या फिर लिंक रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिस्क और सीडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। थैंक यू। Subscribe YouTube channel and click the bell icon to get the first notification. Thank you.